एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्या चैनल का क्या नाम है? हमारा सोलन रेडियो। हमारा रेडियो के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शिमला गुम हो गया। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 FM को। मैं हूं रोशन जसवाल। प्रिय श्रोताओं, आज 18 मई का दिन है और आज का दिन एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया जाता है। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। आदरणीय श्रोताओं, अगर हम संग्रहालय शब्द को देखें, हम सभी ये जानते हैं कि संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। भारत में संग्रहालय की अवधारणा बेहद प्राचीन काल से देखी जा सकती है, जिसमें चित्रशाला का उल्लेख हमें मिलता है। जहां तक आज के दिन की बात है, 18 मई की, 18 मई के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रोताओं, 1977 में ICOM यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने महसूस किया कि कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें हम अपनी प्राचीन सभ्यता को याद कर सकें, मॉन्यूमेंट्स को याद कर सकें, और तभी से 18 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। हर वर्ष किसी न किसी विषय को लेकर ये दिन मनाया जाता है। जहाँ तक वर्ष 2023 की बात है, तो इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम है वो है संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। यानी संग्रहालय के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम जानकारी दें कि हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा वैदिक इतिहास किस तरह का था और हम अपने धर्म, जाति, शिक्षा और विभिन्न जो मानव रूप से जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में जान सकें। संग्रहालय की परिकल्पना एक बेहद अति सुंदर परिकल्पना मानी जाती है। 1977 में इसकी शुरुआत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया कि प्रतिवर्ष इस दिन यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने एक निर्णय लिया जिसमें प्रतिवर्ष एक थीम पर इस दिन को मनाने का आह्वान किया गया। पूरे भारतवर्ष में अनेकों संग्रहालय हैं, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के संग्रहालयों की बात करेंगे। मूलतः शिमला, जो हिमाचल की राजधानी है, वहाँ राज्य संग्रहालय है। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा में है और पुरातात्विक संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। प्रिय श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं शिमला के संग्रहालय की। शिमला स्थित संग्रहालय हमारा राज्य संग्रहालय है और यहाँ पर हिमाचल के विलुप्त होते इतिहास को बेहतर तरीके से रखा गया है। चित्रकारियों के माध्यम से लोगों की जीवन शैली और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है जहाँ ऐतिहासिक पुस्तकें और हस्तलेख रखे हुए हैं। हिमाचल का ये संग्रहालय शिमला स्थित एक पुरानी विक्टोरियन हवेली में बनाया गया है। ये हवेली कभी लॉर्ड विलियम का निवास हुआ करती थी, जो वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सैन्य सचिव थे। ब्रिटिश साम्राज्य के चले जाने के बाद ये इमारत भारत के सरकारी अधिकारियों के निवास के रूप में इस्तेमाल की जाने लगी। 26 जनवरी 1974 को इस इमारत में शिमला स्टेट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। शिमला स्टेट म्यूजियम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर रखी गई पहाड़ी, लघु
कला के नमूनों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ी लघु कला यानी पहाड़ी मिनिएचर भारत में पश्चिम की संस्कृति फैलने से पहले पनपी थी। कला प्रेमियों और इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए ये संग्रहालय किसी जन्नत से कम नहीं है। जहां तक चंबा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय की बात है, ये बेहद महत्वपूर्ण संग्रहालय है। यहाँ पर गुलेर कांगड़ा शैली के चित्रों को संग्रह किया गया है। पर्यटक यहाँ आकर बसोली चित्रकला को भी देख सकते हैं, जिनमें भागवत पुराण और रामायण का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण 1908 में राजा भूरी सिंह ने चंबा के राजा के रूप में करवाया था। राजा भूरी सिंह ने इस संग्रहालय में अपने परिवार के कई निजी चित्रों को भी लगाया है। इस संग्रहालय में शारदा लिपि के कई ऐतिहासिक शिलालेख भी रखे गए हैं, जिसमें इस काल के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा के शासकों के काल की कई कृतियां देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर उस काल के लोगों का कला और संस्कृति के प्रति रुझान का पता चलता है। इस संग्रहालय के पास में ही चंबा रुमाल या रुमाल जैसे मुख्य आकर्षण भी शामिल है, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत को जनमानस को प्रदर्शित करने के लिए प्रदेश के कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संग्रहण, संरक्षण और परिरक्षण और शोधकर्ताओं, विद्वानों को अनुसंधान के लिए ये संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कांगड़ा स्थित पुरातात्विक संग्रहालय या पुरातात्वीय संग्रहालय की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित यह संग्रहालय 26 जनवरी 2002 को खोला गया। कांगड़ा के पुरातात्वीय संग्रहालय में अलग अलग खंड में इतिहास को संजोया गया है, जिनमें लगभग 4 खंड हैं और इन खंडों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे खंड 1 में पूर्व ऐतिहासिक खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरा पाषाण काल के औजार प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें गंडासा, एक पृष्ठीय और द्विपृष्ठीय पत्थर के औजार, हाथ की कुल्हाड़ियां आदि इस तरह के जो औजार हैं वो प्रथम खंड में देखने को मिलते हैं, जिसे हम पूर्व ऐतिहासिक खंड के नाम से जानते हैं। दूसरा खंड मूर्ति खंड है। इस खंड में शिव, विष्णु, उमा महेश्वर, गणेश, हनुमान आदि हिंदू और जैन देवी देवताओं को दर्शाया गया है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा खंड कांगड़ा का जो संग्रहालय है वो सिक्का संग्रह खंड के रूप में जाना जाता है। इस खंड में विभिन्न वंशों के शासकों जैसे हिंदू शाही, कटोच और मुस्लिम शासकों के चांदी और तांबे के सिक्कों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रिटिश काल के सिक्के भी मौजूद हैं। कांगड़ा के संग्रहालय का चौथा खंड चित्रकारी खंड है। इस खंड में लघु चित्रों को रखा गया है। इनमें से अधिकतर कांगड़ा शैली के चित्र हैं। इन चित्रों का मुख्य सार राधा और कृष्ण के प्रेम दृश्य है, जो पौराणिक कथाओं तथा अन्य पारंपरिक स्रोतों से प्रेरित है। संग्रहालय में रखा गया एक और आकर्षण चामुंडा देवी का एक पीतल का लघु डोला यानी पालकी, जिन्हें संपूर्ण कांगड़ा क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों और वास्तुकला के अवशेषों का एक छोटा आरक्षित संग्रह है, जिनमें से कुछ अवशेष इस क्षेत्र की मूर्ति और वास्तुकला की संपदा के उत्तम नकाशीदार सुंदर नमूने इस खंड में हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने जिले यानी सोलन जिले की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राज्य का पहला हिमालय जीव कोश संग्रहालय खुला है, जिसमें प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, वो वन्य जीवों के बारे में पढ़ सकते हैं। विभिन्न शोधकर्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों को इस संग्रहालय से बहुत लाभ हुआ है। जहां तक सोलन स्थित संग्रहालय की बात है, इस संग्रहालय में 821 जीव जंतुओं के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ आकर पर्यटक पुराने जमाने के हथियार, सिक्के, पहाड़ी आभूषण और वेशभूषा, विभिन्न सजावटी सामान को संग्रहालय में देख सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज 18 मई का दिन
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जानकारी आपको लाभप्रद रहेगी, हम ऐसी आशा करते हैं। आज हमें एक अपने आप से वादा भी करना है कि हमारी जो प्राचीन वस्तुएं हैं, कलाकृतियां हैं या स्मारक है, उन्हें सहेज कर और संजो कर रखना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके और विद्यार्थी और शोध करने वाले और विद्वान इस संग्रहों का लाभ उठा सके और हम शान से कह सकें कि हमारी परंपरा एक शानदार परंपरा रही है। तो प्रिय श्रोताओ, अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।